और अब अगली बड़ी खबर सीकर से। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर सीकर से, जहां पर कोचिंग छात्र की मौत के बाद सीकर बंद का आह्वान किया गया है। लोगों ने सभापति आवास का घेराव किया है। लोग काले कपड़े दिखाकर अपना विरोध जता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। लोगों ने सभापति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा है समय रहते नहीं हुई तो सीकर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र की मौत के बाद सभापति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो लोगों ने सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है समय रहते नहीं हुई जल निकासी की व्यवस्था, जिसके चलते कोचिंग छात्र की मौत हुई है। गड्ढे में डूबने से छात्र की मौत हुई है। आपको बता दें 20 फीट गहरा ये गड्ढा था, जिसके अंदर छात्र डूब गया और उसके चलते उसकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों का प्रदर्शन और अब बंद का ऐलान किया है। काले कपड़े पहनकर लोग विरोध जता रहे हैं। कल सीकर जिले के अंदर जिस प्रकार से एक कोचिंग स्टूडेंट की नाले के अंदर गिरकर जो हादसा नहीं, जिसको मैं हत्या कहूँगा, उसके खिलाफ पूरे सीकर जिले का सर्व समाज और छात्र संगठन आज एक बैनर के नीचे कल जो शाम को घोषणा हुई थी कि जब तक सीकर जिले की इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है, पूरा सीकर जिला अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। उस आंदोलन को लेके आज हम सर्व समाज के बैनर के नीचे पूरे सीकर जिले को बंद रखेंगे और तब तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। तो सीकर बंद किया जा रहा है। छात्र की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है और साथ ही सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सभापति के आवास का घेराव किया गया। लोग काले कपड़े पहनकर यहां पर विरोध जता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, इस समय सीकर में क्या चल रहा है? छात्र की मौत के बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके के हालात है इस समय सीकर के अंदर? जी बिल्कुल, मैं देखिए बताना चाहूंगा। अब तक इस मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यह है कि सीकर का जो नवलगढ़ पुलिया है, उसे आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया है। दोनों साइड से पुलिया पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी वाहन की यहाँ पर आवाजाही नहीं है। वहीं सीकर में हॉस्टल में जो परिजन हैं और जो सर्व समाज के लोग हैं वह धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिले। जी, ऐसे में अभी प्रशासन का क्या कुछ एक्शन देखने को मिला? यहाँ पर लोगों से समझाइश की गई? अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि ये जो नवलगढ़ रोड का जो काम है पिछले 2 साल से चल रहा था। हाँ। अधिकारियों को पता था कि मानसून में काम नहीं हो पाएगा, इसके बावजूद भी उन्होंने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसलिए काम में देरी हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आखिरकार योगेश, प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही अभी तक नहीं आई है, जिसके चलते ये प्रदर्शन लगातार जारी है? अभी तक केवल जो अधिकारी और जो प्रशासन है उनकी तरफ केवल खाना पूर्ति की गई है। इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कल छात्र की मौत के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ सीकर के अंदर, जिसके बाद सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना था लोगों का कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ और एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसको लेकर अब लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सीकर के अंदर बाजार बंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर सीकर से, जहां पर कोचिंग छात्र की मौत के बाद सीकर बंद हो रहा है। लोगों ने सभापति का आवास घेरा, वहीं लोग काले कपड़े दिखाकर इस समय विरोध जता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। लोगों ने सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि समय रहते नहीं हुई जल निकासी की व्यवस्था, जिसके चलते एक छात्र ने अपनी जान गंवा दी। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीकर से, जहां पर कल एक कोचिंग स्टूडेंट के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। 20 फीट गहरा ये गड्ढा था, जिसके अंदर गिरने से डूबने से छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा और वो आक्रोश अब सड़कों पर है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और कई गंभीर आरोप कुलपति पर भी लगाए हैं। उनका कहना है कि समय पर निकासी नहीं हुई, जल निकासी नहीं की गई, कोई सही व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ और एक छात्र ने अपनी जान गंवा दी।
सीकर जिले के अंदर जिस प्रकार से एक कोचिंग स्टूडेंट की नाले के अंदर गिरकर जो हादसा नहीं जिसको मैं हत्या कहूँगा, उसके खिलाफ पूरे सीकर जिले का सर्व समाज और छात्र संगठन आज एक बैनर के नीचे कल जो शाम को घोषणा हुई थी कि जब तक सीकर जिले की इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है, पूरा सीकर जिला अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। उस आंदोलन को लेके आज हम सर्व समाज के बैनर के नीचे पूरे सीकर जिले को बंद रखेंगे और तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो सीकर से समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों का भारी रोष सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कल एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई, गड्ढे में डूबने से छात्र की मौत हुई, जिसके बाद लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सभापति के खिलाफ सभापति के आवास का घेराव किया गया, काले कपड़े पहनकर लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ सीकर के एसडीएम जय कौशिक। जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीकर में यह दर्दनाक हादसा हुआ। कल एक कोचिंग छात्र की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और उसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कुलपति के खिलाफ कई बयान दिए, विरोध जताया, साथ ही कुलपति आवास का घेराव किया लोगों ने। समय रहते जल निकासी नहीं हुई, इस तरह के आरोप लोगों ने लगाए और अब ये विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काले कपड़े पहनकर लोग विरोध जता रहे थे। साथ ही आपको बता दें, लगातार सभापति पर गंभीर आरोप लगाए गए और सभापति के आवास को घेरा गया। तो आपको बता दें, इस समय सीकर से बड़ी खबर, जहां पर कोचिंग छात्र की मौत के बाद सीकर बंद, लोग काले कपड़े दिखाकर विरोध जता रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। साथ ही लोगों ने सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि समय रहते जल निकासी नहीं की गई, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया और फिलहाल लोग जो जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सीकर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन लोगों का जारी है। आपको बता दें, कल एक कोचिंग छात्र की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, सीकर में इस समय लोगों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, प्रशासन का कोई एक्शन देखने को मिला? अभी तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं आक्रोशित लोग हैं, उन्होंने हाल ही में करीब 20 मिनट पहले नवलगढ़ जो पुलिया है उसे करीब 15 मिनट तक जाम किया। उसके बाद जो शहर का कल्याण सर्किल है वहां पर टायर जलाकर अपना आक्रोश जताया। फिलहाल सैकड़ों लोग हैं जो अभी एसके हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जी, ऐसे में सभापति के आवास का भी घेराव किया लोगों ने, ये खबरें आ रही है, तो वहां पर सभापति की कोई प्रतिक्रिया आई हो, प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया? जी, अभी तक उनकी तरफ से न तो कोई अधिकारी बात करने के लिए पहुंचा है और न ही किसी प्रकार की कोई सहायता की राशि जारी की गई है। चलिए, तो कुल मिलाकर प्रशासन इस समय मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। और लोगों का प्रदर्शन, लोगों का रोष इस समय सड़कों पर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोचिंग छात्र की मौत के बाद लगातार सीकर बंद की बातें सामने आ रही है। और लगातार लोगों का प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। सभापति के आवास का घेराव किया गया और सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही लोगों का कहना है कि समय पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ और एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, फिलहाल प्रशासन का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, प्रशासन मौन है।